बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम भी कहते हैं इसको। तो इसको हम एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लॉगरिथम जो है वो एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स हैं जो कि सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को, और ये इन्वॉल्व होते हैं बहुत से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डाटा डिके को सॉल्व करने के लिए। और ये जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो इस्तेमाल होती हैं, यानी कि ये इस्तेमाल होता है बहुत सारी फील्ड्स में, जिसमें बैंकिंग है, साइंस है, इंजीनियरिंग है और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और आपको पता है केमिस्ट्री में भी पीएच स्केल जो है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की एसिडिटी और एल्कलाइनिटी जो है उस सॉल्यूशंस की वो बेस्ड करती है लॉगरिथम पर, ठीक है। और ये हेल्प करता है नॉन लीनियर डाटा को लीनियर डाटा में ट्रांसफ़र करने के लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक है। और ये बहुत सी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को और दूसरी मेजर कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, लॉगरिथम फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज है 2.1। उसमें है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लंबी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ये जो काउंटिंग होती है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको हम जल्दी से जो है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी वैल्यूज़ को जो है वो हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं तो हम उसको आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 20 लाख है, ठीक है। आप आम तौर पर ये होता है कि हम पहले इसके ज़ीरोज़ जो हैं इनको काउंट करते हैं, ठीक है। जैसा कि ये है यूनिट है, टेंस है, 100 है, 1000 है, ठीक है। ये 10,000 है, ये लैख और ये 20 लाख हो गया, ठीक है ना, यानी कि 200,000 हो गया। अब आपने इसको इस तरह काउंट करना है तो देर लगेगी ना, तो इसको जो हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो फिर क्या होगा, तो सिंपल हमने क्या करना है कि हमने टेंस से लेस लेना है, यानी कि ए की फॉर्म जो हमने लेनी है ना, ए लेना है, वो हमने 0 और 10 के दरमियान में लेना है, ठीक है। तो वो 10 से छोटा होगा, यूनिट होगा, ठीक है। अब ये 2 है, 20 नहीं लेना, 20 जो है वो टेंस में आ जाएगा, ठीक है। हमने 2 लेना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जब आपने लेना है उसके बाद आप ज़ीरो काउंट कर लें। तो यहाँ ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 20 लाख को, तो आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। जितने ज़ीरो हैं उतनी आपने इसकी एक्सपोनेंशियल पावर दे दी है, या आपने इसकी पावर दे दी है, और आप ये आ गया अब आपके पास 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। कितना ईजी हो गया ना, ठीक है। अब आपने 20 लाख को पढ़ने में, इसके ज़ीरोज़ काउंट करने में जितना टाइम लगना था, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के बाद आपने क्या किया, सिंपल आपने बता दिया कि 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया, ठीक है जी। अब इसी तरह आपके पास ये देखें, ये भी आपके पास 48,900 है, ठीक है, 48,900 है। तो फिर इसको आपने क्या करना है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि हमने जो पॉइंट यहाँ नज़र नहीं आ रहा होता, जैसा कि आप देखें सिंबल जो है ना, किसी भी चीज़ की जो साइन है वो हम अगर नहीं लिखते ना, इसका मतलब होता है वहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर कहीं पे भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे है। अब आपने यहाँ से पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने आप स्टेप्स इसको कवर करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 के बाद आ जाएगा। तो जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये देखें, ये 0 यहाँ था पॉइंट, अब ये आ गया यहाँ 4 के बाद। तो आपने कितने डिजिट्स कितने स्टेप्स उसको किए, 1 2 3 4। हमने पॉइंट को यहाँ से उठा के 4 डिजिट्स के बाद लिखा है, तो हम यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 4 लिख लेंगे। और अगर ये जो बाद वाले ज़ीरो हैं, ठीक है ना, ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो इसलिए हम इनको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास 4.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब देखें इसको पढ़ना कितना आसान है, बजाय इसके कि हम इसको पढ़ें 48,000, ठीक है। तो आप इसको ये कर लें कि 4.89 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। चलें जी, नेक्स्ट आ गया 0.0042। अब देखिए, अब भी हमने इस तरफ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है, ठीक है। अब हम इधर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेंगे, लेकिन अब ये पॉइंट किधर है, लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे जब राइट साइड पे आना है पॉइंट ने, तो यहाँ पर जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अब आप लेके आए पॉइंट को इधर यहाँ पे, तो कितने स्टेप्स आएगा, 1 2 3। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.2
इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। जितने स्टेप्स ये पॉइंट इधर आया है उतने ही हम 10 की पावर दे देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, अब देखें ये इससे भी आसान आ गया। अब इसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये यहाँ पॉइंट लेके आना है। ठीक है, तो ये 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा, रेज़ टू पावर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब ये 7 पॉइंट यहाँ से चला है ना, 1 2 3 4 5 6 तो 0 हो गए, और ये 7 पॉइंट यहाँ हुआ क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ लगाया है। ठीक है ना, ये देखिए 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी। चलें अब आगे करते हैं, ये है 73। मैंने जैसा आपको बताया कि आपने 10 लेना है, 10 से लेस लेना है। ठीक है ना, तो आपने ये जो बेस है ये 10 से लेस लेनी है, यानी कि 7 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये कितना है, 0 यहाँ है तो यहाँ पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो कितने स्टेप्स इसने लिए या कितने डिजिट्स इसने क्रॉस किए, 1। तो ये आ जाएगा 7.3। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि ये आ जाएगा 7.3 इंटू 10 और इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया ना, तो ये 7.3 इंटू 10 आ गया, और ये 10 रेज़ टू पावर 3 और 3 और 1 जो है ये इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। अच्छा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन में लिखा है इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है ना, तो आप भी अगर लिखें तो हर एक के बाद लिख लें जो क्वेश्चन आएगा। मैंने बार बार नहीं इसको लिखा, कुछ में लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये लिखना है। ठीक है, तो इसलिए आप हर क्वेश्चन के बाद ये देखें इनको इन साइंटिफिक नोटेशन ये आप खुद लिख लें जब आप क्वेश्चन करेंगे। चलें जी, ये आगे पार्ट नंबर 6 है, 0.65 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो 2 यानी कि आपने इसको पॉइंट जो है वो इधर से इधर आ जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट आएगा तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। ये हमारे पास कितना है 2, तो 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। इसको हमने 65 नहीं लिखना बल्कि 10 रेज़ टू पावर 1 कर दिया। ठीक है, अब समझ आ गया आपको कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लेना है। ठीक है, और अगर साइंटिफिक नोटेशन में ही है तो फिर हमने उसको कैसे अरेंज करना है कि हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो ही आना चाहिए, यानी कि इससे आगे जान के उसको और ज़्यादा सिंपल कर दिया है। ठीक है, ये है साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन हमने इसको और ज़्यादा सिंपल कर दिया है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में आपने टेंस नहीं लेने, लेस देन 10 लेना है। ठीक है, यूनिट्स में आपने करना है, यानी कि 10 से लेस हो वैल्यू जो यहाँ लगानी, जैसे कि 7, जैसा कि 6। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में है जी आपने इसको लिखना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाए 8.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये 10 रेज़ टू पावर 2 जो है इसका मतलब है कि 100 आ गया। ठीक है, जितने ऊपर एक्सपोनेंस पावर है इसकी, एक्सपोनेंशियल पावर है, उतने ही आपने इसके 0 लगा देने हैं। तो ये आ जाएगा 8.04 इंटू 100। अब 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, जितने 0 हैं पॉइंट उतने ही फिगर इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ गया, यानी कि इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8 से 804 यानी कि 804 हो जाएगा। ठीक है, 8.04 जो है जब 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 804 यानी कि 804। अब ये ऑर्डिनरी इसमें आ गया। ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन से ये नंबर फॉर्म में आ गया। ठीक है, नंबर फॉर्म कह लें इसको, ऑर्डिनरी फॉर्म कह लें इसको, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सेकंड जो है वो है हमारा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। 10 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है इसके साथ 5 0 है। ठीक है, 3 के साथ कितने 0 हैं 5, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 1 लाख। तो आपने जब जितने 0 इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं वो इसके साथ लगा दें, यानी कि ये आपके पास 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी नंबर फॉर्म या इसकी हो गई ये ऑर्डिनरी फॉर्म। अच्छा, अब हम करते हैं, ये है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। -2 का मतलब है ये जो है 10 रेज़ टू पावर -2 यानी कि 1/100। ठीक है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको जब हम 1.5 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो ये जो 0 है ये और इधर चला जाएगा, ये वैल्यू जो है ये और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब हम 10 रेज़ टू पावर -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नंबर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो इसका कितना आ जाएगा ये 0.015, यानी कि ये पॉइंट जो है ये 2 फिगर
2 डिजिट और इधर आ जाएगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये देखें यहाँ था, अब ये दो डिजिट जो है वो इधर आ गया, तो ये वैल्यू और छोटी हो गई है और अब ये कितनी हो गई है 0.015। ये इसकी नंबर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे आ जाइए जी 1.77 इंटू 10⁻7। अब इसके साथ कितने जीरो आएंगे 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 7, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये यहाँ से 7 स्टेप्स इधर आएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से 7 स्टेप इधर आएगा, तो 2 स्टेप तो ये हो गए, ठीक है, और बाकी हमने 5 स्टेप्स के लिए 0 लिख दिया है ताकि हमारी ये जो स्टेप 0 है, ये पॉइंट जो है ये 7 स्टेप इस तरफ आ जाए। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये देखिए इसके 7 स्टेप्स हो गए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 70 और ये 177,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे है जी ये 5.5 इंटू 10⁻⁻6। अब ये क्या करना है आपने, -6 यानी कि 6 डिजिट जो है ये इस तरफ जाएगा, 6 डिजिट ये पॉइंट इस तरफ जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, बाकी आपने क्या लिया ये, ठीक है, यहाँ था ना पॉइंट, यहाँ से यहाँ आएगा तो 6 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ से 6 जो है वो पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, तो ये इसकी नंबर फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है जी आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻5। अब देखिए -5 में भी यही है कि आपने इसको 5 स्टेप्स जो है वो राइट टू लेफ्ट लेके जाना है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास नंबर है, एक डिजिट है, बाकी 4 जो है वो आपने 0 लगाकर पूरे कर लेंगे। तो एक तो ये हो गया, बाकी 1 2 3 4, तो अब ये टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट से हमने जो है वो पूरे किए हैं और ये पॉइंट जो है वो इधर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जैसे हमने पहले लिखा है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। करना क्या है, हमने ये करना है कि जो 10⁸ है ना, हमने 8 0 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 हो गए, इनको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई मीटर पर सेकेंड में, ठीक हो गया। आप इसके इस तरह भी कर सकते हैं, जीरोस जो हैं उनको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40075 और 000 मीटर्स, ठीक है ना। जब देखें यहाँ पे यूनिट है, ये 100 है आपके, ठीक है ना, ये यूनिट है, टेंस है, 100 है, 1000 है, ठीक है, और फिर ये 0 है, फिर ये 4 है, आपके पास 40 लाख जो है वो बनेंगे, ठीक है। 40,75,000 मीटर्स एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा अब इसका सर्कमफेरेंस कितना है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, 40,75,000। तो अब इसमें आ जाएगा जी आपके पास, इस वैल्यू को आपने, यहाँ है पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, आपने इसको यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो कितने डिजिट्स हम क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 इंटू 4.0075 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना, मीटर आ गया। अब देखें ये 0 जो है इसको हमने लगाना है, ये सिग्निफिकेंट है, जो बाद वाले 0 हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं, उनको बेशक आप यहाँ पे ना लिखें, लेकिन जब हम इसको ऑर्डिनरी इसमें फॉर्म में लाएंगे हम लाजमी लिखेंगे। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है फिर हम चाहे इसको ना लिखें, ठीक है ना। चलें जी अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है ना। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ मार्स कितना है हमारे पास अब, ठीक है, ये है 6.77, ये 9 है, एक नंबर मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको कर लें। आपने सिंपल क्या करना है, 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर यानी कि आपने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट आ जाएगा आपके पास 6779 किलोमीटर जो है वो डायमीटर आ गया मार्स का। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, और उम्मीद है आपको ये समझ भी आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल है। आपने जस्ट करना है
कि ऑर्डिनरी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन को आपने एक्सपोनेंशियल या उसमें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से पहले क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अब आप जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करें और उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है हमारे पास 1.2756 इंटू 10⁴ किलोमीटर। अब 10⁴ का क्या मतलब है, 10,000, 40, 10⁴ है, कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ आपकी वैल्यू यहाँ 1 पॉइंट है, 1.2756, जब 4 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये ज़ीरो जो है ये 4 स्टेप इधर आ जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट टू राइट आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होगा तो लेफ़्ट टू राइट आएगा, अगर डिवाइड होगा तो राइट टू लेफ़्ट जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब मल्टीप्लाई हो रहे तो वैल्यू बढ़ती है, बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये 1 पॉइंट है, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1000 हो जाएगा क्योंकि 10,000 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 स्टेप्स जो है वो पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 12,756 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई डायमीटर ऑफ अर्थ की। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट है। अब आप जल्दी से इसकी करें प्रैक्टिस और फिर इसको और मेरी वीडियो को करें लाइक और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।